आप पसंद करेंगे? ओ, वैसे आप पीते तो नहीं है? मेरा कॉल पाकर तुम्हें ताज्जुब तो हुआ शायद। पहले कभी तुमने देखा मुझे? सिर्फ 2-3 तस्वीरों में। वैसे पिछले 5 दिन से मैं खुद सोच रहा था कि पता करूं। कैसे? ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद ही वो आखिरी वक्त क्या कहा उसने? उसे होश कहाँ था और मुझे को 7 बजे मालूम पड़ा घर पहुंचने में। यानी उन लम्हों में तुम उसके पास नहीं थे? नहीं, तुम्हें कब पता चला? 2 हफ्ते बाद। कैसे? दफ्तर में फोन किया। क्यों? गलत सवाल है। क्योंकि पिछले दिन मिलने की बात थी और वो नहीं आई थी। फिर एक्सीडेंट की टाइम की खबर मिली तो कैसा लगा? नहीं मतलब अफसोस तो हुआ होगा कि दिन भलाने को एक चीज मुंह में हाथ से निकल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए तुम कैसे समझोगे कि वो क्या थी मेरे लिए? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ, क्यों? कि तुम्हें देखूं, तुमसे बात करूं। और 2 दफा फोन तक आया। पहली बार 7395 तक डायल किया, फिर रिसीवर रख दिया। दूसरी बार नंबर पूरा मिला पर घंटी बजते ही फिर क्यों? लगा कि तुम पता नहीं किस तरह से लोगे। डर? नहीं, पूरी तरह डर नहीं, लेकिन कुछ समझे न जाने की या गलत समझे जाने की जोखिम और हो सकने वाली नाउम्मीदी का बोझ। मतलब मेरा कॉल पाकर तुम्हें छुटकारा से मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो जो मेरी चूक। क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की चोट को समझ सकते हैं। हाँ, तुम मुझे देने के बाद तो तुम इस तरह से सोचते हो? क्यों? कुछ गलत है इसमें? हाँ, जिम्मेदारी एक पर डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, लेकिन उस हालात में सच्चाई पूरी नहीं होती। यानी जो कुछ भी मैंने किया वो अपनी खुशी के लिए। हाँ, पर तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? इसकी परवाह मैं क्यों करूं? और फिर सिर्फ मैं ही तो जवाब दे नहीं हूं इसके लिए। अगर जवाब देना है तो अगर वो भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती तो किस तरह से?
कॉल पाकर तुम्हें ताज्जुब नहीं हो? मतलब तुम्हें अंदेशा था कि मुझे लग रहा था कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छूट जाएगा जिससे तुम पिछली पर्स में एक मखमली डिब्बी निकली, उसमें जड़ाऊ कफलिंग, कागज के एक टुकड़े पर तुम्हारे इनिशियल्स और सालगिरह की मुबारकबाद। उसके दराज में एक डायरी थी, उसमें एक फोन नंबर था बिना किसी नाम का। डायरेक्टरी में जब चेक किया तो पी और एम पूरे खुल गए। अच्छा एक बात पूछूं, अगर ये चीजें ना मिलती तो इसका मतलब तुम्हें कभी कुछ खटका नहीं? कई बार उलझन जरूर होती है। जैसे जैसे उसका अचानक गुमसुम हो जाना, अपने आप मुस्कुरा बैठना, कई शामों की नामौजूदगी और मतलब वो बहुत सर्द हो गई। कब से? कब से चल रहा है ये सिलसिला? पहले मैंने पूछा है। हाँ, लेकिन जानने में आया हूँ। एक साल से थोड़ा पहली मुलाकात मेरे ऑफिस का रेनोवेशन होना था, तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जगह दिखलाई, फिर बजट और प्लानिंग पे बातें हुई, फिर उसकी फर्म ने असाइनमेंट पूरा किया और फाइनल पेमेंट के एक हफ्ते बाद एकाएक मुलाकात हो गई कहाँ? चर्च गेट पर। फिर हमने कॉफी पी, बैंगोली में कोना कॉफी चीज सैंडविच के साथ। और उसने एक बार में हाँ कर दिया, एक भी बार ये नहीं कहा कि उसे देर हो रही है या कुछ दूसरा काम आ गया? नहीं, और अगले हफ्ते मैंने फोन किया कि मेरे पास इरोस के फिल्म का एक एक्स्ट्रा टिकट है, एक दोस्त के लिए मंगवाया था और उन्हें अचानक बाहर जाना पड़ा। अगर आपकी दिलचस्पी हो और वक्त निकाल सके तो आप। तो उसने कहा कि उसे खुशी होगी। पहली मर्तबा उसका हाथ वही थामा था। उसने बिल्कुल भी नहीं हटाया। तुम लोग बैठते कहाँ थे? बैंगोली, पर्शियन डेरी, लियोपोल्ड। पहली बार उसे चुमा कहाँ था? और पहली बार कहाँ? मत पूछो। क्यों? मासूम कबूतर की तरह, कभी इस टहनी पर, कभी उस झुंड में, कभी लंबी उड़ान के साथ झील के उस पार। और और
गाने सुनते हो? कहीं तुमने उसे उस तरह से तो नहीं लिया? मेरा मतलब है सस्ते ढंग से। अगर लिया होता तो शादी की बात होती कभी? हुई थी। क्यों ना होती? वो कोई जिंदगी थी आगे। हमेशा छिपे हुए, सहमे हुए, कहीं कोई देख ना ले, कोई मिल ना जाए, कोई तुम्हें बता ना दे। लगातार छीपती हुई वो गुनाह की खराश। मुझसे नहीं साथ आता था और पिछली गली का सन्नाटा और धुंध। मुझे साफ आसमान चाहिए और चमकदार धूप। उसने क्या कहा? मुझे सोचने की मोहलत दो थोड़ी। और 3 बार वक्त लिया लेकिन फैसला नहीं कर पाई कुछ। पर क्यों? क्योंकि दोनों ही रिश्तों में वो अभी वहां तक पहुंची नहीं है जहां, हाँ, क्योंकि तुमको लेकर वो अभी भी अपने अंदर कुछ कमजोरी सी पाती है। कम से कम तुम्हें चोट देने की ताव जुटा पाना बहुत मुश्किल है उसके, क्योंकि बीते दिनों की खातिर। बस बस, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं भिखारी नहीं हूं जो। मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि तुम दोनों के बीच सब कुछ कैसे नामालूम ढंग से अपने आप बुझ गया था। कि अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे यहाँ बच्चा होता है तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता था? लेकिन अगर फर्क पड़ना ही होता कुछ, तो ये दलील क्यों देती कि वो बनना नहीं चाहती अभी से? छुट्टी लिए हो अभी? हाँ। कब तक की? परसों खत्म हो रही है, और बढ़ा लूंगा। क्यों? क्या बेहतर नहीं होगा कि काम में ही डूबकर? मैंने भी छुट्टी ली थी, लेकिन खालीपन इस तरह छा जाता है दिलो दिमाग पर कि यादों के दबाव से नसें फटने लगती है। और बेकार की बात है कि अगर ऐसा हो जाता तो ये ना होता, अगर वैसा हो जाता तो बात वहां तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल बेफिजूल के ख्याल जिनका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बस दिन भर काम, देर रात तक कोई रेस्टोरेंट और फिर बिस्तर। एक बात बताओ, हाँ, कौन कौन है तुम्हारे यहाँ? सभी लोग। वो कभी गई है तुम्हारे घर? नहीं। इसीलिए तुम एक हद तक काट सकते हो अपने आप से, लेकिन मेरे घर की तो हर एक चीज से उसकी याद जुड़ी हुई है। मैं खिड़की खोली तो मैं एक पर्दा हटाऊं, मैं तो 10 सेकंड भी नहीं रह सकता उस चारदीवारी में। जब किसी न किसी बहाने सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए किसी नई जगह जाने से शायद। जा रहा हूँ। कहा? 2-3 जगह के नाम बताए, जहाँ की भी बर्फ पहले मिल जाएगी वहाँ। कब तक? 2-3 हफ्ते।
अगर सच्चाई बर्दाश्त हो गई तो वापस आ जाऊंगा, वरना कहीं और तबादला करा दूंगा। सही है। और तुम? हाँ, तुमने क्या सोचा? शादी करूंगा जल्दी। तुम्हें पता है, पिछले 3-4 दिन से मैं बराबर यही सोचता आ रहा हूँ कि मान लो अगर ये डिब्बी या और कोई भी चीज़ मुझे नहीं मिली या इसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं पता, तो मैं बराबर यही समझता रहता कि उसके होते हुए सब कुछ ठीक, तो क्या गलत हो जाता है इसमें? अब इत्मीनान का वो सुख धुंधला क्यों गया? हम शुरू के दिन की याद से भी शर्मिंदगी होने लगती है जब तुम हमारे बीच कहीं नहीं थे। सुकून की चमक भी इस तरह झूठी लग रही है जैसे छुओ तो उंगलियों में उतर आएगी।